हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की मैथ्स की एक्टिविटी 22 करेंगे। एक्टिविटी 22 क्लास 11th। इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है टू कंस्ट्रक्ट अ पैराबोला। मटेरियल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड, वाइट पेपर, स्केच पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, एक्सेट्रा। प्रीवियस नॉलेज में आपको कंसेप्ट रिलेटेड टू कोनिक सेक्शन एंड पैराबोला एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए आपको। अब हम प्रोसीजर पे आते हैं कि इसको बनाना कैसे है। प्रोसीजर में आप वो ये कार्डबोर्ड के ऊपर एक वाइट शीट को पेस्ट कर लीजिए। आप ग्राफ पेपर भी पेस्ट कर सकते हैं और वाइट शीट का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाइट शीट मैंने ली है, इसके ऊपर आप एक वाई एक्सिस बना लीजिए और एक एक्स एक्सिस बना लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। इस तरीके से दो लाइनें हो गई हमारे पास। इस पर आप पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स लगा लीजिए। इक्वल डिस्टेंस पे 4-5 पॉइंट्स लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट्स लिए हैं। इतने ही पॉइंट्स मैं वाई एक्सिस पे भी लूँगी। जो 6th पॉइंट है उसको मैंने एन कह दिया है, जो कि फोकस होगा हमारे पैराबोला का। आप वाई एक्सिस पे दोनों साइड पॉइंट्स लगाइए, नीचे भी और ऊपर भी। 6-7 पॉइंट्स आप इधर भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट्स लेते हैं। पैराबोला के उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और एक कर्व आपको पैराबोला की मिल जाएगी। जितने ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे उतना इजीली आपका पैराबोला बन जाएगा। अब जो पॉइंट्स आपने वाई एक्सिस पे लिए हैं उन पॉइंट से आप हॉरिजॉन्टल लाइंस या पैरेलल लाइंस एक्स एक्सिस के ड्रॉ कर लीजिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए वो लाइंस, एग्जैक्टली पैरेलल होनी चाहिए, अदरवाइज़ पैराबोला की कंस्ट्रक्शन उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आप पैरेलल लाइंस खींचिए, इसलिए आप ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो वो और भी आसान होगा। इस तरीके से आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ पैरेलल लाइंस खींच लीजिए। ये लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। नीचे भी खींच लीजिए ऐसे ही लाइंस। इन लाइंस के ऊपर ही आपको पैराबोला के पॉइंट्स मिलेंगे, इसलिए ये लाइन नीटली खींचिएगा। जो पॉइंट है वो हमें इन लाइंस के ऊपर ही मिलेंगे पैराबोला के। इस तरीके से हमने ये लाइंस खींच ली हैं। अब आप एन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, जो पहला सबसे ऊपर पॉइंट है। कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप पहला वाला पॉइंट ज्वाइन कर लीजिए। एक एक करके हम इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचेंगे। नीचे भी ज्वाइन कर लीजिए, एक एक करके ज्वाइन कीजिए। पहले तो जो आपने ज्वाइन अभी की है पहले उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं। चलो एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर दी है, बट अभी मैं फर्स्ट वाली लाइन जो मैंने ज्वाइन की थी एन के साथ, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींच सकते हैं। लाइन के एंड पॉइंट से आप हाफ से ज़्यादा ओपन कीजिए कंपास को और दोनों एंड पॉइंट्स पर रखकर आर्क्स लगाइए। जो पॉइंट मिलेगा उनको ज्वाइन कीजिए। 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट्स मिल गए हैं। थोड़ा आप डार्क करके खींचिएगा। पेंसिल का यूज़ हो रहा है तो वो इतनी क्लियर नहीं है, बट आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींच सकते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आपको ड्रॉ नहीं करना है। ड्रॉ करने से बहुत ज़्यादा लाइंस हो जाएंगी तो आप पॉइंट सही से नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। आप स्केल रखिए और फिर देखिए वेरी फर्स्ट लाइन को ये कहाँ कट कर रहा है।
और वहाँ पर ही आप मार्क कर दीजिए, ये पॉइंट मिल गया आपको पैराबोला का। जो लाइन आपने ज्वाइन की थी जिस पॉइंट से, ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन पे हमें एक पॉइंट मिल गया क्योंकि हमने इसी को एन से ज्वाइन किया था। देखो अब हम दूसरी लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं एन से। एन से जिस लाइन को ज्वाइन करेंगे उसी के ऊपर वो पॉइंट मिलेगा। अब ये जो एन M2 इसके नाम रख लीजिए। दोबारा से कंपास खोलिए और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब NM2 का लीजिए। NM2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और फिर वही स्केल की हेल्प से आप लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। लाइन ड्रॉ करने से बहुत सारी लाइंस आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी, इसलिए लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं हम। पॉइंट दिख रहा है हमें सेकेंड लाइन पे, ये स्केल जहाँ टच हो रहा है, बस उस पॉइंट को आप ड्रॉ कर लीजिए, प्लॉट कर लीजिए। आप पॉइंट की जगह कोई स्टिकर भी लगा सकते हैं छोटा सा पॉइंट बनाने के लिए, तो वो आपकी एक्टिविटी और थोड़ी अच्छी लगेगी देखने में। हमने यहाँ पर पॉइंट ही ड्रॉ किया है। आप लगा सकते हैं कुछ कटिंग्स लगा सकते हैं, छोटी सी पेपर कटिंग करके आप वहाँ पेस्ट कर दीजिए। इसी तरीके से आप तीसरी लाइन के एंड पॉइंट से ज्वाइन कीजिए, ये M3 हो गया, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए M3N का। M3N का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लीजिए, N से तो सेम ही आएगा। M3 पर रखिए और आर्क लगा लीजिए, नीचे भी और ऊपर भी। अब इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा, पॉइंट्स आप अलग वाले मत ले लीजिएगा, जो पॉइंट उस समय बन रहे हैं वही लीजिएगा। इनको आप ज्वाइन करके देखना है, ज्वाइन करना नहीं है, सिर्फ देखना है कि ये थर्ड लाइन को कहाँ कट कर रहा है। ये देखो थर्ड वाली लाइन को, वहाँ बस आप पॉइंट को थोड़ा डार्क कर दीजिए। ये आपको एक और पॉइंट मिल गया। अब इन पॉइंट्स को आप नाम भी दे सकते हैं। पहले वाले को हमने P1 कह दिया, दूसरे को P2, P3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपने लाइंस ड्रॉ करते जाना है और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लेते जाने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइंस को टच कर रहे हैं वो पॉइंट आपका पैराबोला पॉइंट होगा। एक और लाइन भी, इसको आप M4 कह दीजिए। N और M4 का परपेंडिकुलर, N से तो सेम आर्क आएगी। M4 पर रखिए, अब M4 पर रखा, आर्क ऊपर भी लगाओ। इस तरीके से आप इस वाली लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो कहाँ पर टच कर रहा है, वहीं पर पॉइंट लगा दो। जिस लाइन से का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है वो लाइन के एंड पॉइंट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही आपको पॉइंट लगाना है। ये आपका P4 हो गया। M4 के ऊपर जो लाइन जा रही है, M4 के सामने जो लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके ऊपर आपको पॉइंट लगाना है, बाइसेक्टर जहाँ पर टच कर रहा है। इसी तरीके से आप देखिए M5 की एक लाइन बनाते हैं। M5 की ये लाइन है, ये M5N है, ये M6N है। तो M5N वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट देखना होगा। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, फिर स्केल को रख के वो पॉइंट सर्च कीजिए, लेकिन लाइन कौन सी होनी चाहिए, M5 वाली। देखो M5 वाली लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वहाँ पर आप थोड़ा डार्क पॉइंट लगा लें और उसे P5 कह दें। ऐसे ही आप P6 के लिए भी पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचिए। ये देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। हम लाइन नहीं खींच रहे हैं क्योंकि बहुत सारी लाइनों में कन्फ्यूजन होता है। सिर्फ पॉइंट देखो कहाँ पर है, पॉइंट हमारा यहाँ मिल रहा है। इसको हमने थोड़ा डार्क करके और यहाँ पर P6 लिख दिया। ऐसे ही आप नीचे से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचिए। N वाले तो पूरा एक सर्कल सा ही हमने ड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर ही मार्क करते जाएंगे और हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे। नीचे भी लिया, ऊपर भी लिया।
इस तरीके से आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉइंट चेक करो। यहाँ पर पॉइंट है, वहाँ पे थोड़ा सा डार्क पॉइंट बना दो। अब आप दूसरी लाइन, नीचे से जो दूसरी लाइन है उसको एन से जॉइन करो और ऐसे ही सभी लाइनों को एन से जॉइन कर लो और फिर इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लो। जैसे ऊपर की साइड किया था एक्स एक्सिस के ऊपर, एग्जैक्टली सेम आपको नीचे की साइड से भी सभी लाइंस हमने एक साथ ड्रॉ कर ली हैं। इसी तरीके से अब आप नीचे की लाइंस के बाइसेक्टर्स खींचिए। नीचे से दूसरा पॉइंट जो है उससे हमने पहले बाइसेक्टर लिया, एन से हमने एक ही बार आर्क बना ली है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब इसका बाइसेक्टर देखो, नीचे वाली दूसरी जो लाइन है उसे कहाँ पर टच कर रहा है, ये पॉइंट। तो इसे आपने जिस पॉइंट से हमने बाइसेक्टर खींचे हैं उसी से स्ट्रेट हमारी जो लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर पॉइंट चेक करना है। अब बाइसेक्टर बना लिया है हमने थर्ड लाइन का। अब देखो थर्ड से जो पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन जो आ रही है उस पे हमने इसको बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जिस लाइन का हम बाइसेक्टर ले रहे हैं उसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है, बाइसेक्टर और हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेक्शन देखो। बस यही आपको पॉइंट जो है, बेसिकली ये पॉइंट देखना चाहिए। अब जैसे हमने इस पॉइंट से बाइसेक्टर लिया है एन और इस पॉइंट से लिया है, तो इन दो पॉइंट से हमने बाइसेक्टर लिया। अब इसका बाइसेक्टर को हम स्केल से देख रहे हैं और उसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है उस पे हम पॉइंट लगा ले रहे हैं। इसी तरीके से हमने सारे पॉइंट्स लगाने हैं। ये हमारी सबसे ऊपर वाली जो लाइन एक्स एक्सिस के जस्ट नीचे वाली, इसका भी बाइसेक्टर ले रहे हैं और इसी से स्ट्रेट देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, उसके ऊपर बाइसेक्टर कहाँ टच कर रहा है, बस उस पॉइंट को आप बना दीजिए। एग्जैक्ट लेना, नहीं तो पैराबोला की शेप नहीं आ पाएगी। अभी देखो थोड़ा सा मुझे लगता है ये गलत लगा है, दोबारा से चेक करो। बाइसेक्टर का एग्जैक्ट होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्ट पॉइंट लो। इसको इरेज करके आप दोबारा से, थोड़ा सा भी हिलेगा तो वो शेप खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आपने ढूंढना है। अब स्केल को ठीक से रखेंगे तो मिल जाएगा। आप चाहें तो बाइसेक्टर्स की लाइनें भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब इनको एक रफ हैंड से, फ्री हैंड से कर्व में जोड़ दीजिए सभी पॉइंट्स को, जो हमने P1, P2, P3 नाम लिखे थे। आप सारे पॉइंट्स के नाम डाल लीजिए और फिर इनको रफ हैंड से जॉइन करिए। देखिए पैराबोला की शेप आ गई। जितनी ज़्यादा लाइंस आप पॉइंट्स लेंगे उतनी ही पैराबोला की शेप एक्यूरेट आएगी। एक्यूरेट शेप पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लीजिए। एक्टिविटी में आपको 4 या 5 पॉइंट ही लिए हैं, हमने और थोड़े से बढ़ा लिए हैं। हमने 10-12 पॉइंट से इस पैराबोला को ड्रॉ किया है। तो इनको अब मेज़र करके आप जो है ऑब्जर्वेशंस में फिल कर लीजिए। ऑब्जर्वेशन में पहली ऑब्जर्वेशन उसने पूछी है P1 M1 का डिस्टेंस। तो आप P1 से M1 का डिस्टेंस, पहले आप फिर M1 M2 M3 सारे पॉइंट्स के नाम लिख लीजिए। ये M1 हो गया, M2 हो गया, इसके नीचे M3 एंड सो ऑन। सारे पॉइंट्स के आप नाम लिख लो। ऑब्जर्वेशंस कम होंगी क्योंकि हमने पॉइंट्स ज़्यादा लिए हैं, तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो ऑब्जर्वेशंस आप ज़्यादा भी बना भी सकते हैं अपने आप ऑब्जर्वेशंस। जितनी ऑब्जर्वेशंस पूछी हैं एक्टिविटी में, पहले हम उनको फिल कर लेते हैं। मेज़र करो P1 M1 का डिस्टेंस और P1 N का डिस्टेंस और उसे नोट डाउन कर लो। किसी एक पेपर पे नोट डाउन करो या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में फिल कर दो। P1 M1 हमने मेज़र किया 6.2 सेंटीमीटर आया है। P1 M1 इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से P1
n जो है वो भी 6.2 है। आप स्केल की हेल्प से मेज़र करते जाओ और इन ऑब्जर्वेशंस को फिल करो। अब हम नेक्स्ट को मेज़र कर रहे हैं P2M2 और P2N। इन दोनों की मेज़रमेंट 5.3 के अराउंड आ रही है और दोनों एग्जैक्ट आ रही हैं। दैट मीन्स आपका पैराबोला का जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही मिला है, आपको सेम आना चाहिए। जो फोकस से पॉइंट का डिस्टेंस है पैराबोला का, कोई भी पॉइंट आप फोकस से जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस उसका डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा। इसीलिए आप इस एक्टिविटी के ध्यान से करें कि एग्जैक्ट मेज़रमेंट आना चाहिए, अदरवाइज़ आपने पॉइंट ठीक से नहीं लिया है। डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट पैराबोला का कोई भी पॉइंट अगर उसका डिस्टेंस आप देखते हैं तो उसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब हम M4 का डिस्टेंस P4 से ले रहे हैं। P4 पैराबोला के ऊपर है, उसका डिस्टेंस पहले हम डायरेक्ट्रिक्स से देख रहे हैं M4 तक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, और उसका डिस्टेंस N से फोकस से। N तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो उससे डिस्टेंस आप देख लो। ये दोनों ही डिस्टेंस सेम आ रहे हैं, 3.7 एंड 3.7। यही आप ऑब्जर्वेशंस में फिल कर दीजिए। ये आपका हो गया P4N तक। इसी तरीके से P5 M5 मेज़र करो। एक्टिविटी में दोबारा जाओ, P5 पॉइंट देखो, P5 पॉइंट का मेज़रमेंट M5 से और P5 का मेज़रमेंट N से, डिस्टेंस आप मेज़र कर लो इसे। और इस मेज़रमेंट को आप ऑब्जर्वेशन में फिल कर दो। हमारा 3.2 सेंटीमीटर आ रहा है P5 M5 भी और P5 N भी। अब आप देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P1 फ्रॉम M1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P1 फ्रॉम N। सेम आ रहे हैं इसलिए हमने इसे यहाँ N लिख दिया। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2 M2 एंड डिस्टेंस बिटवीन P2 N, ये भी सेम है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P3 फ्रॉम M3 एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P3 फ्रॉम N। Distance of the point P1, P2, P3 from the line L are equal to the distance of these points from the point N। ये जो आपकी 6, 7, 8 ऑब्जर्वेशंस है इसके अकॉर्डिंग हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन फिल की है। Distance of the point P1, P2, P3 from the line L are equal to the distance of these points from the point N। Now फ्री हैंड से जब हमने कर्व ऑब्टेन की वो एक पैराबोला बनी with directrix L and focus N। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स एंड N। हमारा वर्टेक्स P7 हो जाएगा क्योंकि हमने ज़्यादा पॉइंट्स लिए हैं। P4 की जगह आप इसे P7 लिख लीजिए और वो हमने मेज़र किया तो 3 सेंटीमीटर आ रहा है। नाउ डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स वो भी 3 सेंटीमीटर आ रहा है। दैट मीन्स आपका जो पैराबोला है वो एकदम ठीक बना है, उसका वर्टेक्स से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम है। फोकस वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस वो भी 3 सेंटीमीटर है और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन जो है वो ये हो गई। ये एक्टिविटी जो है वो यूज़फुल है अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला लाइक डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला। वो जो हमने प्रॉपर्टी आपको बताई कि कोई भी पॉइंट ऑन द पैराबोला उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से सेम होना चाहिए। इस तरीके से आपकी ऑब्जर्वेशन सारी फिल हो गई हैं। ये आपकी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, आप इन्हें अपने
अकॉर्डिंग फिल कर लीजिए। ये आपकी एक्टिविटी कुछ इस तरीके की दिखेगी। अगर आप सेम मेज़रमेंट से काम करते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशंस भी सेम आएंगी। तो आप सेम रखिएगा मेज़रमेंट्स। मैंने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं, पॉइंट्स लिए M1, M2, M3, M4, M5। तो आप भी एग्जैक्ट बना सकते हैं। अगर आपको इस एक्टिविटी से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी की एक्टिविटी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।